हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर आप क्या करते थे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसको आप क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे। एक क्लास में रखते थे, ऑर्डर में रखते थे, किंगडम में रखते थे। ठीक है, तो ये आइडिया आपको आ रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करने वाला हूँ कि आखिर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की आवश्यकता क्यों है, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया एलिमेंट्स का। तो सबसे इसका आसान आंसर ये है ताकि हमारा जो स्टडी है एलिमेंट्स का वो आसान हो जाए। ठीक है, स्टडी आसान हो जाए। जैसा कि हम लोग बायो में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको अलग अलग स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख देते हैं और उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम याद रख लेते हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म का भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही याद हो जाता है। तो ठीक इसी तरह हम लोग एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन इसीलिए करते हैं कि जो सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट होगा उसको हम एक जगह एक ग्रुप में रख देंगे और हम उस ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल जाएंगे, हमें अलग अलग वो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अभी के समय जो हम लोग पढ़ते हैं जो भी चीज़, ये इतनी आसानी से नहीं होती है। इसके पीछे साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत समय लगता है, बहुत डेडिकेशन के साथ वो इस पर रिसर्च करते हैं, तब जाकर हमारे सामने आज जो भी है तो हम उसे आसानी से स्टडी कर पाते हैं। तो ये भी जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का काम शुरू हुआ था, ये 17th सेंचुरी से ही शुरू हो चुका था। ठीक है, और आवश्यकता क्यों पड़ी साइंटिस्ट को कि ये क्यों लगा कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें, तो उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन जब नहीं हो रहा था, उस समय जब शुरुआत भी नहीं किया गया था, उस समय लगभग 1800 सेंचुरी में हम बोले यहाँ पर, तो सिर्फ जो है 31 एलिमेंट्स ही थे और हर एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता नहीं था। एक या दो प्रॉपर्टीज़ हमें पता होता था एक एलिमेंट्स का, तो हम क्या कर सकते थे, अलग अलग उसको याद रख लेते थे कि ये एलिमेंट्स है, इसका एक प्रॉपर्टी है, चलो याद रख लिया, बहुत आसान था। क्लियर है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अराउंड 1863 65 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड। 1863 ईस्वी आते आते 65 एलिमेंट्स के बारे में पता लग चुका था। तो क्या हो रहा था कि देखिए कितनी जल्दी से क्या हो रहा है, एलिमेंट्स डबल हो रहे थे, मतलब एलिमेंट्स की जो संख्या थी डिस्कवर होने की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और क्योंकि टेक्निक्स बढ़ रहा था तो हमें एलिमेंट्स के बारे में और जानकारी हो रही थी, उसके नए नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता लग रहा था। अब एक एलिमेंट्स के सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमको पता लग गए। तो अब एक तो एलिमेंट इतना ज़्यादा और उसके प्रॉपर्टीज़ इतने ज़्यादा, तो हम कैसे याद रखें, तो ये अब जो है थोड़ा सा मुश्किल, डिफ़िकल्ट होना शुरू हो गया। अब इसको स्टडी करना, अलग अलग सेपरेटली स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, हमारे साइंटिस्ट के लिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया। तो हमारे साइंटिस्ट को ये अनुभव हुआ कि अब हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हमें अलग अलग हर एक एलिमेंट्स को नहीं पढ़ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करें, तो एक ऐसा पैटर्न खोजे जिससे हम क्या कर सके, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सके। जैसा कि अगर कोई हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर 10 एलिमेंट है हमारे पास, वो सारे 10 एलिमेंट उस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, उसको हम एक ग्रुप में रख देंगे। तो हम उस ग्रुप हम टिक कर देंगे कि इस ग्रुप का ये प्रॉपर्टी है, तो उसमें जितने भी मेंबर है, जितने भी एलिमेंट है, सबका वही प्रॉपर्टी होगा। तो इसी तरह का पैटर्न खोजने का प्रयास किया जा रहा था। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग जो कॉन्सेप्ट दिया क्लासिफिकेशन के बारे में, हिस्टोरिकल क्या पीरियड रहा, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था, है ना, वो किया गया था एलिमेंट्स को किसमें, तो मेटल और नॉन मेटल में। आप सभी लोग जानते होंगे एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्या किया गया, इसको क्लासीफाई किया गया था, मेटल और नॉन मेटल में। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कोई खास क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो माना जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम को शुरुआत करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डेवोनियर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, वो पढ़ना है डोवेरेनियर्स ट्रेड्स।
ये हमारा फर्स्ट हिस्टोरिकल यहाँ पर हिस्ट्री है कि सबसे पहला साइंटिस्ट जो एक अच्छा काम जिन्होंने किया था क्लासिफिकेशन के लिए, तो वो डेवोनियर्स थे। तो इसमें हम सब चीज़ समझेंगे कि डेवोनियर्स क्या है और ट्रेड्स क्या है। तो डेवोनियर्स तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, और ट्रेड्स क्या है इस बात को यहाँ पर हम समझते हैं बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पर। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर बात यह है कि आप लोग जानते होंगे कि जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जॉन डाल्टन। इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में कुछ ज़्यादा ही पढ़े होंगे, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी से उन्होंने एक आइडिया दिया था कि अगर आप क्लासिफिकेशन करना है आप लोगों को, तो आप किस पे करना, एटॉमिक वेट पर करना। ठीक है, एटॉमिक वेट पर आप क्या करना, क्लासिफाई करना एलिमेंट्स को। इन्होंने एक आइडिया दिया था 1808 ईस्वी में। ठीक है, और इसीलिए शुरुआत के जो भी क्लासिफिकेशन हुए वो इन्हीं के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से लिया गया, उस पर ही सोचा गया। और एटॉमिक वेट को क्या बनाया गया, एटॉमिक वेट को एक माइलस्टोन बनाया गया। यानी एटॉमिक वेट एक ऐसा पैरामीटर बना शुरुआत के समय में जो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो शुरुआत के जितने भी मिलेंगे आपको वो एटॉमिक वेट पर ही उनका काम किया हुआ है। उन्हीं के आधार पर वो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश किया। तो देखिए डेवोनियस ट्रेड्स, डेवोनियस ट्रेड्स में क्या होता है, मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर जो स्टेटमेंट रखने वाला है वो अलग बात है। इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स लिए, तीन एलिमेंट्स का, इन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिया, 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिया। मान के चलिए एक्स, वाई और जेड एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिया। इन तीनों ही एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज थे वो सेम थे। पहले इन्होंने इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ठीक है, वो सेम प्रॉपर्टीज के थे। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही एलिमेंट जो है वो कैसे प्रॉपर्टीज के इन्होंने लिए, सेम प्रॉपर्टीज के, सेम प्रॉपर्टीज के। और इसके साथ ही इन्होंने जो अरेंज किया इस एलिमेंट्स को, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को, वो इसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कहने का मतलब अगर इसका एटॉमिक वेट 2 है तो इसका 4 होना चाहिए, इसका 6 होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट, ठीक है, ये एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, इसको सजा दिया, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को, ये इन्होंने किया। तब इन्हें जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। वो रिजल्ट क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि x और z के एटॉमिक वेट को जोड़ते हैं, x और z के एटॉमिक वेट को जोड़ते हैं तो वो y के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, y के बराबर आता है। तो देख लीजिए उसका जो एवरेज होता है वो, तो देख लीजिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ y का जो एटॉमिक वेट आना चाहिए, जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट आना चाहिए वो इस दोनों के एटॉमिक वेट के एवरेज आना चाहिए। तो एवरेज तो पता है आप लोग कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस एटॉमिक वेट ऑफ z, एटॉमिक वेट ऑफ z, और इसको 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर में मैंने आपको ऐसे ही ले लिया है कोई डाटा यहाँ पर एटॉमिक वेट का। तो आपको क्या करना है, x का एटॉमिक वेट कितना लिया है हमने, 2 लिया है, और z का कितना लिया है, 6 लिया है, और इसको डिवाइड कितने से करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 8/2 = 4 हो जाएगा। और ये 4 किसका एटॉमिक वेट है, इस y का एटॉमिक वेट है ना। तो कहने का मतलब है कि y का जो एटॉमिक वेट होगा वो कॉर्नर वाले एलिमेंट यानी कि x और z के एटॉमिक वेट के क्लोज होगा। एग्जैक्टली अगर इक्वल नहीं भी हो तो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 है तो मान के चलिए इसका अगर वैल्यू हमें 3.6 भी निकल कर आता तो हम मान लेते कि ये एक ट्रेड्स है, डेवोनियर्स ट्रेड्स है। समझ में आना चाहिए आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो एक बार फिर से डेवोनियर्स ने क्या किया, उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, उसको सजा दिया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन एक कंडीशन और था कि उन तीनों के प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। इसी को डेवोनियर्स ने क्या किया, कहा कि यही क्या है, हमारा ट्रेड्स है। इसी को उन्होंने ट्रेड्स कहा। ये जो ग्रुप है,
ठीक है, जो ये ग्रुप है एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट्स का, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को ही इन्होंने कहा कि ये ट्रेड्स है। ट्रेड्स, एक ट्रेड्स में 3 एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट बढ़ते क्रम में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहां पर सजाना है। उसके बाद जब आप एवरेज निकालेंगे तो मिडिल वाले का जो एटॉमिक वेट होगा वो साइड वाले दोनों का एवरेज निकल कर आएगा, या तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए या तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाए। ये चीज आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान रख लेना है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं इसके स्टेटमेंट की ओर। स्टेटमेंट पे आपको यहां से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि इनके कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था अपनी भाषा में क्या कहा था कि रिलेटिव एटॉमिक वेट या मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज क्लोज टू द मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ कॉर्नर एलिमेंट्स इन ए ट्रेड। यानी कि एक ट्रेड में जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो रिलेटिव एटॉमिक वेट का वैल्यू आएगा वो कॉर्नर एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज आएगा या तो मीन आएगा। ये इनका स्टेटमेंट था। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, तो इस ट्रेड से ये क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अगले आने वाले साइंटिस्ट को एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। अगर हम चले जाए यहाँ से, हमसे सफल नहीं हो पाए ये चीज़, तो आपको क्या करना है, आप क्या कीजिएगा कि एलिमेंट्स को चूज कीजिएगा, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। जब आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उन सभी एलिमेंट्स को, तो उनका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, और प्रॉपर्टीज भी जब सेम होगा तो वो सारा का सारा एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाएगा, सारा का सारा एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाएगा। ये बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सबका प्रॉपर्टी खोजने नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि पता लगा लेना है कि इसका एटॉमिक वेट ये है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको जब अरेंज करेंगे तो आपको एक ग्रुप फॉर्म होगा, ग्रुप फॉर्म होगा। जरूरी नहीं है कि वो 3 ही एलिमेंट का हो, उसमें ज़्यादा एलिमेंट हो जाए, लेकिन ये जो ग्रुप आपका फॉर्म होगा इसमें जो भी एलिमेंट होंगे ABCDE FGH ये सारे एक ही प्रॉपर्टीज के होंगे, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज वाले ये एलिमेंट होंगे और यहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा। जब आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर से इसको क्या करेंगे, सजाएंगे। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इसको सजाएंगे तो आपको 3 से ज़्यादा एलिमेंट भी मिल सकते हैं और उन सब का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। तब आपको ए का प्रॉपर्टी अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा, या बी का अलग से नहीं रखना पड़ेगा, या सी का अलग से नहीं रखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इस ग्रुप के प्रॉपर्टीज को मान के चलिए, ये ग्रुप है एक्स, तो इस ग्रुप के प्रॉपर्टीज, एक्स ग्रुप के प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स ए से लेकर एस तक के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को आप समझ जाएंगे। तो आपको पहला काम करना है एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देना है, तो सभी एक ही प्रॉपर्टीज के हो जाएंगे। ये कहने का, बताने का प्रयास किन्होंने किया, तो डेबोनियर ने किया। तो सबसे पहला जो कोशिश किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया गया। इसीलिए डेबोनियर्स जो है इनका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल हम यहाँ पर देखते हैं पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे की ओर यहाँ से निकलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं डेबोनियर स्टेट्स के, या आप इसको क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से डेबोनियर स्टेट्स हैं, है ना, डेबोनियर स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हमने यहाँ पर लिया है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। तो सबसे पहला तो देखिए कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, 6.9, 23.0, 39.0 बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। और क्या इस तीनों का प्रॉपर्टी सेम था उस समय जब खोजा गया था, तो इस तीनों का प्रॉपर्टीज भी सेम था, ठीक है। इसको कहते थे हम लोग अल्कालीन मेटल, ठीक है। ये अल्कालीन मेटल कहलाता है अभी भी। क्यों कहलाता है अल्काली मेटल, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अल्काली बनाता है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है तीनों का, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें देख लीजिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्या इस तीनों का प्रॉपर्टी सेम है? जी हाँ, सेम है इस तीनों का भी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तीनों ही जो है एक ऐसे ग्रुप से आते हैं जिसको कहा जाता है अल्कालीन अर्थ मेटल। अल्कालीन अर्थ मेटल, अल्कालीन अर्थ मेटल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो अल्कालीन नेचर के होते हैं,
इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ये सब जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो अल्कालीन नेचर के होते हैं और अर्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए अल्कालीन अर्थ मेटल इसको कहा जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या इन तीनों के प्रॉपर्टीज सेम है? तो सेम प्रॉपर्टी है, इनको कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है एटॉमिक वेट, बिल्कुल लिखा हुआ है, देख लीजिए। सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, ये सभी ऑक्सीजन फैमिली के हैं, क्योंकि इनका जो पहला मेंबर है वो ऑक्सीजन है। क्लियर है? उसके बाद ये हो गया आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब का भी जो है सेम प्रॉपर्टीज़ है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका भी सेम प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन डेवोनियस ट्रेट्स है और कौन डेवोनियस ट्रेट्स नहीं है। तो आपको करना है क्या है? सिंपली ये कर देना है 6.9 प्लस 39.0, इस दोनों को जोड़ देना है और प्लस 2 से डिवाइड कर देना है। इसका वैल्यू कितना आएगा, वो वैल्यू क्या इस बीच वाले से मैच कर रहा है, ये चेक करना है। अगर मैच कर रहा है या क्लोज भी है तो बोलेंगे कि ये डेवोनियस ट्रेट है, ये डेवोनियस रूल को फॉलो करता है। तो आप देख लीजिए, इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आप वैल्यू जब निकालेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब इसका आप वैल्यू करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 45.9/2। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू निकल के आएगा 23.0 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली, है ना। इसको जब आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो 22 पॉइंट ऐसे ही कुछ निकलेगा, जो कि 23.0 के बराबर है, जो कि बीच वाले एलिमेंट सोडियम के बराबर है। इसका मतलब ये डेमोनियस ट्रेट्स है, ये डेमोनियस रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर देख लीजिए आप 40.1 प्लस 137.3 और डिवाइड कर देंगे आप इसको कितने से? 2 से, तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा? तो देख लीजिए इसका जो वैल्यू है 137.3 और 40.1, तो हो जाएगा 314 7 14 7 और 1, तो क्या आ जाएगा 314 7 43 7 और 1 177.4/2। और जब इसका आप निकालेंगे वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, तो आएगा 2 8 जा 16 पॉइंट, यहाँ पर आपको 2 8 जा 16 17 2 8 जा 16 1427, ये आ जाएगा आपका। डिवाइड आप जब करेंगे तो 4 पॉइंट आपको जो है 35 इस तरह का कुछ आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए 87.6 से यहाँ पर इक्वल है या नहीं है। क्लियर है? ओहो, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये तो हमको वैल्यू यहीं पर निकल के आ गया ना, ये 88.7 निकल कर यहीं पर आ गया। ये 88.7 किसके क्लोज है? तो इसके क्लोज है, 87.6 के क्लोज है ना, बीच वाले के क्लोज आ रहा है। इसका मतलब ये भी डेवोनियस ट्रेट्स है, ये भी डेवोनियस ट्रेट्स को रूल को फॉलो करता है। अब इसमें देख लीजिए आप क्या करेंगे, इसको 30.55 प्लस 126.9/2, कॉर्नर वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, और करना क्या है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा आपको 95, यहाँ पर देख लीजिए मैं लिख रहा हूँ 126.9 और 30.55, तो 95 14 1 4 5 6 5 11 12 1 325 6 1 162/4, 162.4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, 81.2 आता है, जो क्लोज ही माना जाएगा किसके? 79.9 के। ठीक है, 79.9 के क्लोज माना जाएगा। तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये वो डेवोनियस ट्रेट्स है और ये भी डेवोनियस रूल को फॉलो करता है। इसको देख लीजिए, तो इसको आप ये कर दीजिए 30.06 प्लस 127.60/2, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो देख लीजिए 1 ये हो गया आपका, उसके बाद 32.06 हो गया, तो 6 6 7 2 9 3 2 5 1 159.66/2। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 19 2 9 जा 18.16 2 8 जा 16 2 3 जा 79.83 आता है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बीच वाले के, यानी कि 78.96 के। तो ये भी डेवोनियस ट्रेट्स है, क्योंकि ये भी डेवोनियस रूल को फॉलो करता है। अब इसको देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सेम प्रॉपर्टी वाले हैं, चेक कर लीजिए। तो देखिए 14.0 प्लस 74.9/2, तो कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए इसको, ये 9 हो जाएगा, 0.44818/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44.241, ये
जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है किसके, 31.0 के इक्वल नहीं आया इसका वैल्यू, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ये 44 है, ये 31 ही है, इसका मतलब ये डेवोनियस स्ट्रेट्स नहीं है, ये डेवोनियस स्ट्रेट्स नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि डेवोनियस स्ट्रेट्स यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, ये डिमेरिट निकल कर आया यहाँ पर डेवोनियस का, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है भाई, बढ़ते क्रम में प्रॉपर्टीज भी सेम है, तो फिर डेवोनियर्स के अनुसार तो आना चाहिए इसका, इस दोनों के वैल्यू के बराबर इसका तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब डेवोनियर्स साहब का जो स्टेटमेंट कहा गया कि सेम प्रॉपर्टी वाले तीन एलिमेंट्स के बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में क्या होगा कि बीच वाले का क्लोज आएगा कॉर्नर वाले से, लेकिन क्लोज तो नहीं आया। यहाँ पर ये डिमेरिट हो गया किसका, ये डिमेरिट हो गया डेवोनियर्स रूल का। ये डेवोनियर्स रूल का एक डिमेरिट सामने आ गया कि प्रॉपर्टी सेम है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बीच वाले के क्लोज नहीं आ रहा है, तो ये एक डिमेरिट निकल कर आ गया। क्लियर है? इसमें देख लीजिए आप 18.99 35 प्लस 79.9 अपॉन 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18.99 79.9 789 तो ये आ जाएगा आपका 1998.89 अपॉन 2 हो जाएगा 2 4 जा 8 1 8 2 9 जा 18 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 5 जा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 49.445 आ रहा है, और है कितना बीच वाले का 35.5, बीच वाले का वैल्यू कितना है जो कि इक्वल नहीं है, क्लोज भी नहीं है किसके 35.5 के। तो यहाँ से हमने देखा कि सेम प्रॉपर्टी वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट में लिखे हुए हैं, लेकिन उसका वैल्यू नहीं आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये डेवोनियर्स स्टेट्स, डेवोनियर्स रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, ये डिमेरिट निकल कर आया डेवोनियर्स स्टेट्स का। दूसरी पॉइंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब यहाँ पर हम आयोडीन को रखते हैं और इस तीनों को ट्रेड मानते हैं तो ये रूल फॉलो हो जाता है। देख लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रूल फॉलो हो गया। लेकिन यहाँ पर हम इसी ग्रुप का सेम प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट फ्लोरीन रख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आया। कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब ये है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में हैं सेम प्रॉपर्टीज वाले, वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज को मतलब डेवोनियस स्टेट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ डेवोनियस स्टेट्स। डेवोनियस स्टेट्स का ये डिमेरिट है ना, कि एक ग्रुप वाले सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं, लेकिन उसका वैल्यू इसके मीन के एग्जैक्ट या क्लोज नहीं आ रहा है। ये भी है, ये भी है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। और बहुत सारे एलिमेंट्स तो ऐसे थे जिनको डेवोनियस स्टेट्स के आधार पर सजाया ही नहीं जा सका। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको डेवोनियस स्टेट्स फॉलो ही नहीं कर पाए। कहने का मतलब क्या चीज़ है मेरा? कहने का मतलब है कि मान के चलो कि एलिमेंट है ये ABC, है ना, ABC। अब ये तीनों सेम प्रॉपर्टी वाले थे भाई, ये तीनों सेम प्रॉपर्टी वाले के थे, A, B और C सेम प्रॉपर्टीज वाला था, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैच नहीं कर रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको नहीं लगाया जा सकता था। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हो गए जिसको तो स्ट्रेट्स, जो स्ट्रेट्स को फॉलो ही नहीं कर पाए, वो अरेंजमेंट कर ही नहीं पाए। सही होगा या गलत होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन वो अरेंजमेंट ही नहीं बन सका ट्रेट्स का। ये दूसरा डिमेरिट है। पहला डिमेरिट देख लीजिए कहाँ कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है वो तो मेरिट है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है वो डिमेरिट है। बहुत को अरेंज नहीं कर पाए, ये भी डिमेरिट है। और तीसरा डिमेरिट क्या हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे चलता गया, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आते गए, एटॉमिक वेट के बारे में और एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलने लगा एटॉमिक वेट का, तो उस केस में क्या हुआ कि जो ट्रेड्स पहले से पता लगाए गए थे वो भी क्या होने लगे, गलत होने लग गए। जो ट्रेड्स पता है वो भी गलत होने लग गए, क्योंकि अगर आप पता करो कि अगर ये एटॉमिक वेट का वैल्यू बदल जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो ये इसके बराबर नहीं आ सकता है, हो सकता है ये इसके बराबर नहीं आए अगर बहुत ज़्यादा बदल जाए तो जैसे जैसे समय बीता, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो एटॉमिक वेट का एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हमें पता चलने लग गया। इससे क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो ट्रेड्स खोजे गए थे वो भी गलत होने लग गए।
तो रहने दीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं उसका हिस्ट्री में सबसे पहले डेवोनियस ट्रेड्स को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया है। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर, जहां हम लोग न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल्स को पढ़ेंगे और उसके आगे फिर जो भी होगा हमारा इस चैप्टर में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, मिलते